वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके साथ चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पहली खबर उस क्राइसिस से जुड़ी है जो ये बताती है कि देश में खपत कैसी है। खपत की कमी का साया फूड डिलीवरी और एग्रीगेटर कंपनी जोमेटो पर भी देखा जा रहा है। ये खबर आ रही है कि अगले साल जोमेटो कंपनी घाटे में रहेगी और उसके पीछे के कारण फूड डिलीवरी की मांग में कमी को बताया गया। लोग अब शहरों में भी खाना मंगवाने से हिचक रहे हैं। खपत यानी कंजप्शन की समस्या अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में भी आ रही है। हालांकि कंपनी दिसंबर 2025 तक 2000 स्टोर खोलने के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा फूड डिलीवरी और एग्रीगेटर कंपनी जोमेटो ने नतीजे भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि हालांकि अनुमान से कमजोर नतीजे जारी होने के बाद शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजे जारी होते ही जोमेटो के शेयर करीब 7% से ज्यादा कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दिए। दिसंबर तिमाही में जोमेटो का नेट मुनाफा साल दर साल आधार पर बढ़ा है, लेकिन बाजार के अनुमान से यह आंकड़ा काफी कम रहा। इसी तरह कंपनी की आय और कामकाजी मुनाफे में भी दबाव देखने को मिला है। बुलेटिन में दूसरी खबर जो है वो पेटीएम को लेकर है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर में नेट लॉस कम होकर 208 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में पेटीएम का घाटा 220 करोड़ रुपए था। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 36% गिरकर 1828 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही यानी Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 2850 करोड़ रुपए था। नतीजों की घोषणा के बाद पेटीएम के शेयर मामूली गिरावट के साथ 894 पर क्लोज हुए। बता दें कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अगस्त 2019 में पेटीएम पेमेंट ऐप को लॉन्च किया था। इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं। अभी देश में पेटीएम के 30 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। पेटीएम का मार्केट कैप करीब 28,000 करोड़ रुपए है। बीते एक महीने में इस शेयर में -4.38% और 6 महीने में 99% का रिटर्न देखने को मिला। पिछले एक साल में पेटीएम के शेयर ने 19% का रिटर्न दिया। अगली खबर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों को जल्द ही केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार अब टेलीकॉम कंपनियों के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर लगने वाले 100% पेनल्टी और 50% ब्याज को माफ करने की तैयारी में है। अगर केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला आता है तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए इसे बड़ी राहत के रूप में देखा जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इससे टेलीकॉम कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए की राहत मिल सकती है। इसका आधा हिस्सा वोडाफोन आइडिया का है। बता दें कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में इन टेलीकॉम कंपनियों पर AGR बकाये को लेकर पेनाल्टी और उस पर ब्याज लगाने के लिए कहा गया था। अगली खबर दुनिया के अरबपतियों और खरबपतियों से जुड़ी हुई है। ऑक्सफैम की लेटेस्ट एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि 2024 में अरबपतियों की संपत्ति में काफी ज्यादा उछाल आया है। इस दौरान दुनिया के सबसे अमीर लोगों को विरासत और शक्तिशाली संबंधों से काफी ज्यादा फायदा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति सिर्फ 12 महीने में 13 ट्रिलियन से बढ़कर 15 ट्रिलियन डॉलर हो गई। बता दें कि ऑक्सफैम ने जब से इस रिपोर्ट को तैयार करना शुरू किया है तब से ये अरबपतियों की संपत्ति में दूसरी सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है। वर्ल्ड बैंक के डेटा का हवाला देते हुए चैरिटी ने बताया कि 1990 के बाद से गरीबी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। डेटा के मुताबिक सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 45% हिस्सा है, जबकि 44% लोग वर्ल्ड बैंक की गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जो $6.85 प्रतिदिन है। अगली खबर आधार कार्ड से जुड़ी है। अगर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड के ऊपर किसी भी बैंक से 2 लाख रुपए का आसान पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए बेहद ही कम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर महज 30 मिनट से भी कम समय में ये लोन ले सकते हैं। ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है जिसके लिए आपको किसी भी तरह की गारंटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस लोन के लिए केवल अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ
प्रूफ की जरूरत होगी। अलग अलग बैंक इस लोन पर अलग अलग दर से ब्याज वसूलते हैं, इसलिए लोन लेने से पहले आप सभी बैंकों की ब्याज दर पहले ही जान लें तो बेहतर होगा। इस लोन को आवेदन करने के लिए उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि कुछ बैंक 65 साल की उम्र तक इस लोन को मंजूरी देते हैं। इस लोन को लेने के लिए एप्लीकेंट की मंथली इनकम 15,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच होनी चाहिए। अच्छा क्रेडिट स्कोर अगर आपका है तो जल्दी लोन अप्रूव होने की संभावना बढ़ जाती है। आप 1 से 6 साल की अवधि के अंदर इस लोन को चुका सकते हैं। अब बात करते हैं सोने और चांदी की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 20 जनवरी को सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 144 रुपए महंगा होकर 79,383 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार यानी 17 जनवरी को इसकी कीमत 79,239 रुपए पर थी। वहीं चांदी के दाम में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत 139 रुपए कम होकर 90,681 रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को 1 किलो चांदी 90,820 रुपए में बिक रही थी। चलिए अब हमारे बुलेटिन की आखिरी खबर सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वालों के लिए है। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। वो इंस्टाग्राम पर 2 मिनट से भी ज्यादा समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अपने रील्स फीचर में एक बड़े अपडेट की घोषणा की है। इसके बाद यूजर्स 3 मिनट तक के वीडियो को अपलोड कर सकेंगे। हालांकि अभी तक यूजर्स इंस्टाग्राम पर 90 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर पा रहे थे। यानी इंस्टाग्राम का ये बदलाव 90 सेकेंड की पिछली सीमा को डबल यानी 2 गुना कर देगा। इंस्टाग्राम का कहना है कि वीडियो अपलोडिंग टाइम लिमिट को बढ़ाने का मोटिव क्रिएटर्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करना है। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर आने वाला कोई सिंगल अपडेट नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म जल्द ही अपने फेमस स्क्वायर प्रोफाइल ग्रिड को रेक्टेंगल में बदलने जा रहा है। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।